28 अगस्त 2024 की सुबह सुबह बेंगलुरु पुलिस के कंट्रोल रूम में एक घबराई हुई लड़की का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी, सांसें तेज चल रही थीं और शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्त का कत्ल हो गया है। लाश उसके ही बगल में बिस्तर पर पड़ी है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला कि यह सब कब और कैसे हुआ। पुलिस को यह सुनकर झटका लगा। यह कैसे मुमकिन था कि कोई लड़की पूरी रात अपनी दोस्त के बगल में सोती रही और उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसके बगल में एक भयानक हत्या हो चुकी है। बिना कोई समय गंवाए पुलिस उस पते की ओर रवाना हो गई जहां से यह फोन आया था। जब पुलिस टीम मकान नंबर 741 सेकंड फ्लोर फर्स्ट ब्लॉक एसएमवी लेआउट केंगेरी उपनगर पहुंची तो वहां का मंजर खौफनाक था। कमरे के अंदर बिस्तर खून से सना हुआ था। चारों ओर खून के छींटे पड़े थे और बीच में 25 साल की नव्याश्री की लाश पड़ी थी। उसके गले पर किसी धारदार हथियार से गहरे कट के निशान थे, जिससे साफ था कि उसे बेरहमी से मारा गया था। वहीं ऐश्वर्या, जिसने पुलिस को फोन किया था, कमरे के एक कोने में खड़ी कांप रही थी। उसके चेहरे पर सदमे और डर के मिले जुले भाव थे। बाहर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो चुके थे, जो फुसफुसा रहे थे और आपस में तरह तरह के कयास लगा रहे थे। नव्याश्री एक जानी मानी डांस इंस्ट्रक्टर थी, जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री यानी सैंडलवुड से जुड़ी हुई थी। वह खुशमिजाज और जिंदा दिल लड़की थी। उसकी जिंदगी में कोई इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे हो सकती थी कि कोई उसकी जान ले ले? और अगर कत्ल आधी रात को हुआ तो ऐश्वर्या, जो उसी बिस्तर पर सो रही थी, उसे इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी? यह सवाल पुलिस के दिमाग में बार बार घूम रहा था। जांच शुरू होते ही पुलिस ने ऐश्वर्या से पूछताछ की। उसने बताया कि नव्याश्री उसकी बचपन की दोस्त थी। दोनों का ताल्लुक कर्नाटक के शिवमोगा जिले के भद्रावती इलाके से था और दोनों इन दिनों बेंगलुरु में रह रही थीं। करीब 3 साल पहले नव्याश्री को किरण नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली और फिर नव्याश्री अपने पति के साथ बेंगलुरु आकर बस गई। लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ समय से तनाव था। आए दिन झगड़े होने लगे थे और हालात इतने बिगड़ गए थे कि नव्याश्री को अपने ही पति से डर लगने लगा था। 27 अगस्त 2024 की सुबह नव्याश्री ने ऐश्वर्या को फोन किया और उससे मिलने के लिए कहा। उसने कहा कि वह अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और चाहती है कि ऐश्वर्या उसके साथ रहे। ऐश्वर्या को यह सुनकर चिंता हुई और वह तुरंत अपनी दोस्त के पास पहुंची। उसे नव्याश्री के पास पहुंचने में शाम के 4:30 बज गए। नव्याश्री ने ऐश्वर्या को अपनी परेशानी बताई और फिर दोनों ने अपने एक कॉमन फ्रेंड अनिल से भी संपर्क किया। नव्याश्री की चिंता देखकर अनिल ने उसे सलाह दी कि वह पुलिस के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए। दिन भर साथ समय बिताने के बाद रात को तीनों ने बाहर जाकर डिनर किया। फिर अनिल को उसके घर छोड़कर नव्याश्री और ऐश्वर्या वापस एसएमवी लेआउट स्थित नव्याश्री के घर लौट आईं। उस वक्त नव्याश्री का पति किरण घर पर नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच झगड़े के बाद वह कहीं और रह रहा था। घर लौटने के बाद ऐश्वर्या वहीं रुक गई। दोनों सहेलियों ने कुछ ड्रिंक्स लीं और फिर सोने चली गईं। ऐश्वर्या के मुताबिक वह इतनी गहरी नींद में सो गई कि रात में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ऐश्वर्या की नींद सुबह 6 बजे खुली। उसे बिस्तर गीला महसूस हुआ, जैसे किसी ने उस पर पानी गिरा दिया हो। लेकिन जब उसने लाइट जलाई तो देखा कि पूरा बिस्तर खून से लाल हो चुका था और बगल में उसकी सबसे करीबी दोस्त नव्याश्री खून से सनी बेजान पड़ी थी। उसके गले पर गहरे कट के निशान थे। ऐश्वर्या यह देखकर बुरी तरह चीख पड़ी और कांपते हाथों से पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के लिए यह केस बेहद पेचीदा था। अगर ऐश्वर्या पूरी रात उसी बिस्तर पर सो रही थी तो उसे कत्ल के दौरान कुछ भी सुनाई क्यों नहीं दिया? क्या वाकई शराब के नशे में इंसान इतना गहरी नींद में जा सकता है कि बगल में कोई मारा जाए और उसे कुछ पता ही न चले? पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि नव्याश्री और उसके पति किरण के पास घर की एक एक चाबी थी। इसका मतलब था कि किरण के लिए घर में चुपचाप घुसना बहुत आसान था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर आखिरकार किरण को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ सूत्रों का कहना था कि नव्याश्री की हत्या केवल गला काटकर नहीं की गई, बल्कि उससे पहले उसे कुर्सी से बांधकर प्रताड़ित किया गया था।
अगर ऐसा हुआ तो उसकी चीखों से ऐश्वर्या की नींद क्यों नहीं खुली? क्या ऐश्वर्या सच बोल रही थी या वह कुछ छिपा रही थी? इस केस में अभी भी कई सवाल अनसुलझे थे। क्या किरण ने यह अपराध अकेले अंजाम दिया या उसके साथ कोई और भी था? क्या नव्याश्री की हत्या सिर्फ एक घरेलू विवाद का नतीजा थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? पुलिस ने किरण को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस हत्या की असली कहानी अभी भी अंधेरे में थी। नव्याश्री की मौत का राज अब भी बाकी था। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो और आप ऐसी ही और रहस्यमयी और सच्ची अपराध कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्य से जुड़ सकें। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।